हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अतुल्स एकेडमी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जुड़ चुके हैं पटेल सर के साथ। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक प्यारी सी टॉपिक जिसका नाम है एनिमल्स ब्रीडिंग। क्या नाम है? एनिमल ब्रीडिंग। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने जो है कवर किया था। क्या कवर किया था? प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया था कि व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन क्या है, कुक्कुट पालन क्या है, मुर्गी पालन क्या है, इत्यादि चीज़ों के बारे में समझाया गया था। तो आज के इस लेक्चर्स में हमें पढ़ना क्या है? जंतु अभिजाति। इसका नाम क्या है? जंतु अभिजाति। जंतु जंतु अभिजाति। इसी जंतु अभिजाति को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? एनिमल्स ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग से क्या तात्पर्य है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एनिमल्स जो आजकल उत्पन्न हो रहे हैं, जो भी जानवर आजकल आपको आसपास देखने को मिल रहे हैं, उन जानवर्स में मैक्सिमम ऐसे हैं कि आपको हाइब्रिड देखने को मिल रहा है। देख रहे हैं ना, हाइब्रिड, हर एक चीज़ हाइब्रिड। सीड आ गया, हाइब्रिड काऊ है, छोटे छोटे लेम्स हैं, छोटे छोटे बछिया, गाय, सब, बैगन, ठीक है, टमाटर, जितने सारे आपके प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सब में आपके क्या आ गए? हाइब्रिड आ गए हैं। तो ये हाइब्रिड बनाए कैसे जाते हैं? आज के इस लेक्चर्स में ये हाइब्रिड बनते कैसे हैं, कौन कौन से टाइप्स की ब्रीडिंग होती है, तो क्या क्या फॉर्म होता है, आज के इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। ठीक है। ब्रीड इज ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ब्रीड इज ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ये ब्रीड जो होते हैं, जंतुओं का वह समूह होता है जो कि वंश और साइज, आकार आदि में क्या होता है? बहुत ज़्यादा। जंतुओं का वह समूह, जंतुओं का वह समूह जो जाति तथा वंश, जाति तथा वंश से अधिकाधिक, मीन्स अत्यधिक, अत्यधिक क्या होता है? अत्यधिक नज़दीक होता है। अत्यधिक क्या होता है? नज़दीक होता है, या पास होता है, या उससे के नज़दीक होता है। मीन्स कि क्लोजली रिलेटेड, जिसको कहते हैं क्लोजली रिलेटेड, मीन्स आनुवांशिक रूप से वह क्या होगा? आनुवांशिक रूप से, आनुवंशिक रूप से। कौन से रूप से? ठीक है, आनुवंशिक रूप से, आनुवंशिक रूप से क्या होता है? पास होता है। ठीक है, आनुवांशिक रूप से जब कोई चीज़ एक दूसरे से रिलेट करता है। ठीक है, जंतु अभिजाति में जैसे कि ब्रीडिंग जो होती है, आज के टाइप में क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे मान लीजिए जर्सी हो गया, ठीक है, इम्प्रूव द कैटल ब्रीड। जर्सी गाय मान लीजिए आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, जर्सी का जो है ब्रीडिंग करा दिया जाए शाहीवाल से, शाहीवाल से करा दिया जाए। जब ब्रीडिंग होगा तो जो बेबी बन के आएगा न्यू, वो क्या आएगा? मिक्स्ड आएगा।
मिक्स्ड मतलब मिश्रित आएगा, ठीक है। पूरी तरीके से क्या होगा, वो मिश्रित होगा। क्या होगा, पूरी तरीके से मिश्रित होगा, ठीक है। जब ये मिश्रित होगा, ठीक है, क्या होगा, मिश्रित, मिक्स होगा। एक जानवर जब दूसरे जानवर से जो मिलते हैं, ठीक है, एक गैमीट दूसरे गैमीट से मिलेगा, मीन्स उसकी ब्रीडिंग कराई जाएगी, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल्स ब्रीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिमल्स ब्रीडिंग कहते हैं। ये मुख्यतः जो है 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, मुख्यतः एनिमल ब्रीडिंग जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एनिमल ब्रीडिंग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भैया, कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं, एनिमल्स ब्रीडिंग 2 प्रकार के। एक आपका होता है इन ब्रीडिंग, एक होता आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग है और दूसरा क्या है, आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग, ठीक है। इन ब्रीडिंग को हिंदी में कहते हैं सजातीय, क्या बोलते हैं, सजाति प्रजनन, सजाति प्रजनन। और एक होता है विजातीय प्रजनन, विजातीय प्रजनन। विजातीय मतलब कि जैसे मान लीजिए एक ही जाति, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, एक ही जाति के जीवों में प्रजनन को, जीवों के प्रजनन को एक ही जाति के जीवों में प्रजनन को सजाति प्रजनन कहते हैं। सजातीय प्रजनन, सजातीय प्रजनन कहते हैं, ठीक है, सजातीय प्रजनन कहते हैं, ठीक है। एक से अधिक जाति के मध्य, एक से अधिक जाति के, एक से अधिक जाति के मध्य प्रजनन की प्रक्रिया आउट ब्रीडिंग मीन्स होता है क्या, विजातीय प्रजनन कहलाती है। विजातीय प्रजनन कहलाती है। विजातीय प्रजनन कहलाती है, ठीक है। एक से अधिक जाति के मध्य प्रजनन की प्रक्रिया विजातीय प्रजनन कहलाती है। मीन्स क्या हो गया, जब एक ही जाति के मध्य जर्सी का जर्सी के साथ ब्रीड कराया जाए, शाहीवाल का साहीवाल के साथ ब्रीड कराया जाए, ठीक, लोब्राडॉग का लोब्राडॉग के साथ कराया जाए ब्रीड, तो जिस समय सेम स्पीसीज, सेम जातियां, स्पीसीज ही सेम हो जाए, उस कंडीशन में हम कहते हैं उसको इनब्रीडिंग। और जब आपके स्पीसीज चेंज हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउट ब्रीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउट ब्रीडिंग बोलते हैं। समझ में आया,
जिसको हम लोग विजातीय प्रजनन कहते हैं। ठीक, आई बात समझ में। अब हम आपको ले चलते हैं क्या नेक्स्ट, जिसको हम लोग कहते हैं इनब्रीडिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग या सजातीय, क्या बोलते हैं? सजातीय प्रजनन। हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे सजातीय प्रजनन। सजातीय प्रजनन, सजाती या सजातीय लिख लेंगे या सजाती लिख लेंगे। ठीक है, सजातीय प्रजनन क्या होता है आपको बताया गया था, फिर से बता दिया जाता है। सजातीय प्रजनन जो होता है एक विशेष प्रकार का प्रजनन होता है। ये ऐसा प्रजनन होता है जिसमें एक दूसरे से जंतु जो है क्लोजली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? 4 से 6 जनरेशन के जंतु जो होते हैं, 4 to 6, 4 से 6 पीढ़ी के जंतुओं में, 4 से 6 पीढ़ी के जंतुओं में क्या हो रहा है? 4 से 6 पीढ़ी के जंतुओं में क्या होती है कि जीव के जंतु, पीढ़ी के जंतुओं में जीव, पीढ़ी के जंतुओं के जीवों में कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, के जीवों में अत्यधिक समानता होती है। क्या होती है? अत्यधिक समानता होती है। समानता होती है। क्या होती है? अत्यधिक समानता होती है। ये एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं। अत्यधिक समानता मतलब क्या होती है? क्लोजली रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है? आइडेंटिफाई किया जाता है और मेट कराया जाता है सुपीरियर मेल एंड फीमेल का सेम ब्रीड का। ठीक है, एक जाति के उत्तम नर तथा मादा, उत्तम नर तथा मादा क्या करते हैं? एक जाति के उत्तम नर तथा मादा का आपस में लैंगिक प्रजनन करना ही क्या कहलाता है? आपका इनब्रीडिंग कहलाता है। इसके बाद आपस में लैंगिक उत्तम जाति के मतलब क्या होगा? सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल्स आपस में, और कैसे होंगे? एक ही जाति के होंगे, एक बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों को देख करके क्या कराया जाता है? उसको मेटिंग कराई जाती है। मेटिंग कराने के साथ साथ जो है इसका मूल्यांकन करना, प्रोजनी का मूल्यांकन करना। ठीक है, मेटिंग कराने के बाद जनन के उपरांत क्या हो जाएगा? जनन के उपरांत क्या होगा? जनदो मतलब बच्चों का, छोटे छोटे जो नन्हे नन्हे बच्चे आएंगे, बच्चों का मूल्यांकन करना, क्या इनके अंदर वो गुण आए हैं कि नहीं आए हैं, इत्यादि चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। मूल्यांकन करना ये हमारे सजातीय पीढ़ी के लिए था।
सजातीय पीढ़ी के फायदे क्या होते हैं, क्या होता भैया फायदे, ठीक है। समयुग्मकता को जो है क्या करते हैं, प्योर लाइन एनिमल्स करा इट इंक्रीज होमोजाइगोसिटी टू इन्वॉल्व ए प्योर लाइन एनिमल्स, प्योर लाइन एनिमल, ठीक है। इस प्रकार से इसका फायदा क्या होता है, इसके फायदे क्या होते हैं, इन ब्रीडिंग के मीन्स सजाति प्रजनन के फायदे, सजाति प्रजनन के फायदे। इसके फायदे क्या हैं, फायदे ये हैं कि इसमें फायदे ये हैं कि इसमें जो होता है होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज किया जाता है, समयुग्मता को बढ़ावा मिलता है, समयुग्मता को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। इससे क्या हो जाएगी, समयुग्मता बढ़ेगी। समयुग्मता मतलब सेम प्रकार के ब्रीड, सेम प्रकार की क्वालिटी, सेम प्रकार के गुण आपको जो है अधिक से अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ जो है जो हानिकारक अप्रभावी जीन्स हैं उसको सिलेक्शन करके समाप्त किया जा सकता है। इसकी सहायता से क्या किया जाता है, हानिकारक जीन को चिन्हित करके क्या किया जाता है, जीन को चिन्हित करके समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जाता है। पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद जो है क्या कर देंगे, उसको समाप्त कर देंगे, ठीक है। इसके द्वारा जंतुओं की उत्पादकता बढ़ाई जाती है, जंतुओं की उत्पादकता जिसको हम लोग प्रोडक्टिविटी कहते हैं, बढ़ाई जाती है। इससे क्या कर दी जाती है, उत्पादकता क्या है आपकी, बढ़ा दी जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं, ठीक है। यही सब इसके जो है क्या हैं, फायदे हैं, यही सब इसके जो है बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स में आपका क्या है, समयुग्मता को बढ़ावा मिलता है। समयुग्मता मतलब सेम प्रकार के जानवर उत्पन्न होंगे, 4 से 6 पीढ़ी 8 पीढ़ी लगातार ये ऐसी प्रोसेस चलती रहती है। ये बहुत ही उत्तम नहीं मानी जाती है, ये अपने आप में लिखे चाहे जो, लेकिन इसको उत्तम नहीं माना जाता है। ऐसा होता है 4 से 6 पीढ़ी के बाद इसमें क्या आने लगते, कमियां आनी स्टार्ट हो जाती हैं। क्या आनी स्टार्ट होती हैं, कमियां आनी स्टार्ट होती हैं। तो चिन्हित करके इसको समाप्त करके किसी दूसरे चीज में को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद इसको किसी दूसरे में डालेंगे, किसी दूसरे यूजफुल अच्छे प्रकार के ब्रीड्स में डाल करके इसको रिप्रोडक्शन करा देंगे, ठीक है, फर्टिलाइज्ड करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है आउट ब्रीडिंग। क्या आता है,
आउट ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग मीन्स क्या होता है, आउट ब्रीडिंग विजातीय। अब विजातीय में आपका एक होता है आउट क्रॉसिंग होता है, फिर आपका क्रॉस ब्रीडिंग होता है, फिर आपका जो है क्या होता है इंटर स्पेसिफिक, जिसको हम लोग अंतर विशिष्ट संकरण कहते हैं। अंतर विशिष्ट आउट क्रॉसिंग से देखना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या आता है, विजातीय। विजातीय विजातीय क्या हो गया, विजातीय प्रजनन। इसमें आपका पहला क्या है, आउट क्रॉसिंग। संकरण कराएगा कैसे, वाह संकरण जिसको कहते हैं, वाह संकरण हो गया। ये कराए जाने में क्या है आपका, इस प्रोसेस में होता क्या है, आउट क्रॉसिंग जो हमारी होती है, ठीक है, ये आउट क्रॉसिंग प्रोसेस में आपका होता क्या है, आउट क्रॉसिंग प्रोसेस में क्या होता है, मेटिंग जो एनिमल्स करते हैं, जो एनिमल्स की मेटिंग प्रोसेस होती है, ये मेटिंग प्रोसेस सेम ब्रीड के अंदर होती है बट नो कॉमन एंसेस्टर। ब्रीड, इनकी ब्रीड इनमें प्रजनन सजाति जीवों के मध्य होने के साथ, सजाति जीवों के साथ होता है। साथ होता है परंतु सजात जीवों के साथ होता है परंतु इनके पूर्वज समान नहीं होते। इनके पूर्वज क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं। इनके पूर्वज कैसे होते हैं, समान नहीं होते हैं, मतलब 4-6 पीढ़ी के गैप के बाद होता है, ठीक है। पेडिग्री अप टू 4 to 6, पेडिग्री नाम सुना है, इनकी पेडिग्री जिसको हम लोग कहते हैं पेडिग्री, इनकी पेडिग्री क्या होती है, 4 से 6 पीढ़ी के पहले की होती है, पीढ़ी के पहले की होती है, पेडिग्री क्या होती है इनकी, 4 से 6 पीढ़ी के पहले की बात होती है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, आउट क्रॉसिंग बोलते हैं, ठीक है। इनकी पेडिग्री ऐसी नहीं होती है कि बस इसी पीढ़ी का हो, 4-6 साल, तो इनके पूर्वज जो होते हैं वो बहुत काफ़ी पहले के हो जाते हैं और ये थोड़े बहुत लेट का होता है। तो दादा परदादा एक हैं, एक आज का नया लड़का है, तो इनके जीन्स में जाहिर सी बात है ऑब्वियसली क्या होगा, इनकी जीन्स में काफ़ी चेंजिंग रहेगी, ठीक है, क्योंकि इनकी फैमिली, इनकी मदर्स, इनकी मदर, इनकी मदर, इनकी मदर, इनकी मदर, ऐसे ऐसे करके 4-6 की मदर से कुछ ना कुछ नए नए जीन्स मिले और वो प्रोडक्ट कुछ नया आया, फिर न्यू जनरेशन में उसकी मदर से कुछ नया मिला, उसके एंसेस्टर से तो मिलता आ रहा है, एक पार्ट जो है तो साथ साथ चलता आ रहा है, लेकिन दूसरा पार्ट जो मदर है वो चेंज होती जा रही है, क्रोमोसोम्स जो कैरेक्टर्स हैं वो लगातार बदलते जा रहे हैं
और लास्ट मोमेंट पे जब हम देखेंगे तो एक पूर्व 6, 7, 10 पीढ़ी की पहले की जानवर जंतु और आज की पीढ़ी से जब हम ब्रीड करा देंगे तो वो हमारा क्या होगा, आउट क्रॉसिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आउट क्रॉसिंग कहलाएगा। ठीक है, आउट क्रॉसिंग के साथ साथ जो है अब हम आपको बताएंगे क्या, क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में। किसके बारे में बताएंगे, क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में। आइए देखते हैं ये क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, दूसरा क्या है आपका, क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग, अब क्रॉस ब्रीडिंग को हम लोग कहते हैं पार प्रजनन। क्या कहते हैं, पार प्रजनन के नाम से जानते हैं, पार प्रजनन, पार प्रजनन, पार प्रजनन के नाम से हम इसको जानते हैं, पार प्रजनन। ठीक है, अब क्रॉस ब्रीडिंग में होता क्या है, इस मेथड में जो सुपीरियर मेल होता है, क्या होता है, जो सुपीरियर मेल होता है, ठीक है, वो सुपीरियर फीमेल्स के साथ ब्रीड करता है। एक उत्तम नर तथा एक उत्तम मादा उत्तम नर तथा उत्तम मादा के मध्य ब्रीडिंग करना, मतलब लैंगिक प्रजनन करना, लैंगिक प्रजनन करना लैंगिक प्रजनन करना ही क्या कहलाता है, लैंगिक प्रजनन करना ही आपका क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है, एक सुपीरियर मेल के बाद। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, दो डिफरेंट ब्रीड्स जो होते हैं, क्या होते हैं, टू डिफरेंट, इसमें मनचाहा, इसमें मनचाहा प्रकार के दो जंतु, जो विभिन्न जंतु, विजातीय लिख लेते हैं, विजातीय जंतु भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, विजातीय जंतु क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, दो विजातीय जंतु क्या करते हैं, आपस में भाग लेते हैं। भाग लेने के साथ साथ इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे मान लिया कि आप जो है क्या कराए, एक आपका जो है एक भेड़ लिए, जो कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिजारडेल। हिजारडेल एक क्या है, डेवलप्ड इन पंजाब बाय द, क्या होता है कि बिकनरी, ठीक है, बिकनरी बिकनरी एव हो गई, और इसके साथ साथ जो है मेराइनो रैम्स हो गया, क्या हो गया, मेराइनो रैम्स हो गया, रैम हो गया। दोनों को जब क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने के बाद हमें क्या मिलेगा,
क्रॉस कराने के बाद जो है हमें मिलेगा कि हिजारडेल एक भेड़ मिलेगा। हिजारडेल एक प्रजाति है, क्या है? हिजारडेल क्या है? एक भेड़ है, ठीक है, सीप। हिजारडेल सीप हमें क्या करेगी? मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगी? एक सीप मिलेगी। कैसे सीप मिलेगी? हिजारडेल सीप मिलेगी, ठीक है। एक उत्तम नर और उत्तम मादा के मध्य लैंगिक प्रजनन करना ही क्या कहलाता है? लैंगिक प्रजनन करना ही आपका क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है। करना ही आगे लिख लीजिएगा, क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है, ठीक है। मनचाहा चीज़ें हो गई, हिजारडेल आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं आपको लेकर के क्या? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम अंतर विशिष्ट संकरण कहते हैं, ठीक है, ठीक, अंतर विशिष्ट संकरण। इसके बाद थर्ड नंबर पे आपका क्या आएगा? अंतर विशिष्ट संकरण। अंतर विशिष्ट संकरण, अंतर विशिष्ट संकरण, ठीक है, अंतर विशिष्ट संकरण, ठीक है। अंतर विशिष्ट संकरण में क्या होता है? इसमें एक से अधिक जातियों में, एक से अधिक वंश तथा जाति, एक से अधिक जाति तथा वंशों के मध्य, जाति तथा वंश के या वंशों के एक से अधिक जाति तथा वंशों के, एक या एक से अधिक जाति तथा वंशों के जंतुओं के मध्य लैंगिक प्रजनन को क्या कहा जाता है? अंतर विशिष्ट क्या कहा जाता है? संकरण कह दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? डिजायरेबल फीचर्स होते हैं अलग अलग, जैसे कि आपको मेल एंड फीमेल, हॉर्स ले लिया गया, घोड़ा ले लिया गया, हॉर्स ले लिया गया, और ले लिया गया सीप नहीं, डंकी लेते हैं। दोनों का जब हम वो कराते हैं तो हमें मिलता है म्यूल मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? खच्चर को अगर उगाना है और ये खच्चर फिर बाद में क्या करेगा? इनफर्टाइल होगा, क्या होगा? फर्टाइल होगा। ये अपने जैसे नई संतति को जन्म नहीं दे पाएगा, अपनी जैसी संतति को जन्म नहीं दे पाएगा। एक घोड़ा, मेल घोड़ा ले लीजिए, फीमेल गधी ले लीजिए, गधी डंकी, दोनों जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर लेंगे, इनकी जातियां ही अलग हो जाएंगी, इस वंश अलग हो जाएंगे, जीनस, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका नए प्रकार के जीव बन के आएंगे, जिसको हम लोग अंतर विशिष्ट संकरण कहते हैं। इसको हम लोग इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी में आपका क्या आता है? कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, कैसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा ब्रीडिंग को। ब्रीडिंग को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे साधन हैं। ब्रीडिंग को अगर कंट्रोल करना है, ठीक है, ब्रीडिंग को क्या करना है? कंट्रोल करना है, तो कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे? आइए हम आपको कंट्रोल करके बताते हैं कि ब्रीडिंग के प्रयोगों को, संकरण प्रयोगों
संकरण के प्रयोगों, ठीक है, संकरण के प्रयोगों का या पर नियंत्रण कैसे इस पे नियंत्रण हम करेंगे, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इस पे नियंत्रण पा सकते हैं। एक आपका क्या है, कौन कौन से तरीके हैं, एक आपका कृत्रिम गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सीमेन को कलेक्ट करके, इसमें क्या होता है, नर तथा मादा के सीमेन तथा अंडे को एकत्रित करके नर तथा मादा के सीमेन तथा अंडे को हम इकट्ठा कर लेंगे एक जगह, इकट्ठा करके जो है इसको जब हम ब्रीड कराएंगे, किसी जगह पे डालेंगे, ले जाकर किसी गर्भाधान में, जैसे स्पर्म सीमेन को ले लिया, आजकल सीमेन वाली प्रोसेस बहुत देखा होगा आप लोगों ने, गाय भैंस को लोग सीमेन डलवाते हैं, ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से डॉक्टर आते हैं, सीमेन डालते हैं, सीमेन डालने के बाद वो क्या होता है, प्रेगनेंसी कंटेन हो जाती है। ये आपका क्या आ जाएगा, इसको कंट्रोल, मतलब ब्रीडिंग को कंट्रोल करके डायरेक्ट सीमेन को ही कलेक्ट करके उसको कल्चर मीडियम में रख करके उसको कल्चर करके बाद में उसको यूज कर दिया जाता है, ठीक है। आपका सीमेन बैंक होता है, ठीक है, ओवम बैंक होता है, वहीं पे क्या करके इकट्ठा करके उसको रखा जाता है, ठीक है। तो आई होप ये सारी बातें, ब्रीडिंग की बातें आपको समझ में आई होंगी, और प्रीवियस लेक्चर्स को आप कंटिन्यूअसली रिवाइज कर रहे होंगे, और अपना प्रेम आशीर्वाद हमारे प्लेटफॉर्म पे बनाए रहें। तब तक के लिए हम बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।